एलोपैथी दवाओं से नशे का खुलासा। जयपुर सहित अजमेर में लंबे समय से नशीली दवाओं का चल रहा है अवैध कारोबार। 5.5 करोड़ की नशीली दवाएं बरामद, 2 गिरफ्तार। विमला मार्केट में एजेंसी संचालक सहित 6 अन्य नामजद। राजस्थान में नशे के नेटवर्क का खुलासा होते ही दवाओं के जरिए किस तरह से 5 के 50 किए जा रहे थे, इसकी भी परतें खुलने लगी। रविवार को जयपुर में 5 करोड़ की नशीली दवाओं की खेप पकड़ने के बाद सोमवार को अजमेर में हुई छापेमारी से नशे के सौदागरों में खलबली मच गई, जिसे देखकर कई तो अंडरग्राउंड हो गए और कई फरार, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। अजमेर पुलिस ने रामगंज के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित एक गोदाम में छापेमारी कर 120 कार्टन में 3 कंपनियों की 28,42,800 टैबलेट्स, 5,43,300 कैप्सूल और 14,000 इंजेक्शन बरामद किए हैं। इस खेप की कीमत 5.5 करोड़ रुपए बताई गई है। करोड़ों रुपए की नशीली दवाओं की खेप राजस्थान के विभिन्न शहरों तक सप्लाई हो रही थी। इस कारोबार से जुड़ी छोटी मछली मोमिन शाह और कालूराम जाट को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। सीओ नॉर्थ मुकेश सोनी ने बताया कि मोमिन शाह और कालूराम जाट नशीली दवाओं की तस्करी में पेडलर की भूमिका निभाते रहे हैं। मेडिकल स्टोर संचालक श्याम सुंदर मुंदड़ा और शेख साजिद उर्फ कलाम की गिरफ्तारी के बाद नशीली दवाओं की कालाबाजारी का सच सामने आ सकेगा। उनकी गिरफ्तारी के बाद ही ट्रांसपोर्ट मालिक व गोदाम मालिक की संलिप्तता के मामले में भी खुलासा हो पाएगा। गौरतलब है कि सोमवार दोपहर जिला पुलिस ने सीओ नॉर्थ मुकेश सोनी के नेतृत्व और जिला औषधि नियंत्रक ईश्वर यादव की टीम ने क्लॉक टावर थाना क्षेत्र के विमला मार्केट में मेडिकल स्टोर्स के गोदामों का ताला तोड़कर तलाशी ली, जहां श्याम सुंदर मुंदड़ा मुख्य दर्द निवारक दवाओं का होलसेल विक्रेता है। हालांकि पुलिस को यहां कोई प्रतिबंधित दवाएं नहीं मिली, लेकिन गोदाम से बरामद नशीली दवाएं भी श्याम सुंदर मुंदड़ा की होना बताया जा रहा है। इन दवाओं की दरगाह इलाके में पुष्कर क्षेत्र में ज़्यादा खपत होने के भी क्लू मिले हैं। पुलिस हर पहलू से प्रकरण के अनुसंधान में जुटी हुई है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। रामगंज थाना पुलिस को देर रात में जयपुर कमिश्नरेट से और मुखबिर से इतला मिली थी कि बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में अवैध जो नशीली गोलियां हैं और नकली गोलियां हैं, वो एक किसी स्टोर पे रखी हुई है जो ट्रांसपोर्ट नगर में पड़ता है। तो चूँकि नकली दवाइयों का मामला था, तो एसएचओ साहब स्वयं मौके पर भी गए और ड्रग कंट्रोलर को भी वहाँ पर मौके पर बुलाया गया। तो वहाँ पर जब चेक किया गया तो वो नशीली दवाइयाँ थी जो एनडीपीएस के दायरे में आती है। तो जो भी जो प्रक्रियात्मक प्रावधान है उनको करते हुए व्यक्ति जो मोमिन जो वहाँ पर संरक्षक था उसको, और जो रैकी कर रहा था व्यक्ति जो आसपास में था और जो लगातार इस चीज़ पे नज़र रखे हुए थे कि कोई कार्रवाई तो नहीं कर ले या फिर उस मामले की सुरक्षा के लिए, तो उसको दोनों को दस्तयाब वहाँ से किया गया और उनको प्रकरण में नामजद करके गिरफ्तार किया गया है। इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये माल लगभग 35,000 गोलियाँ और 35 लाख गोलियाँ और इंजेक्शन है और मार्केट में इसकी कीमत लगभग 5.25 करोड़ के आसपास है। इसके साथ ही इन्होंने बताया कि ये पूरा माल है एक कलाम और शेख साजिद नाम से व्यक्ति और विनायक मेडिकल स्टोर का जो मालिक है श्याम मुंदड़ा, इनके द्वारा ये मंगवाया गया था और इनके द्वारा ही इसे रखवाया गया था। चूँकि जयपुर में कल परसों में एक कार्रवाई हुई थी, उसके बाद में ये भी आशंकित थे कि कहीं इनका माल भी पकड़ा नहीं जाए, लेकिन एसएचओ रामगंज की और उनकी पूरी टीम की सजगता के कारण ये प्रयास सफल हो पाए और बड़ी मात्रा में जो नशीले पदार्थ का व्यापार कर रहे हैं और नशीली गोलियां उनको जब्त किया गया। करीब कितने की कीमत होगी इसकी? लगभग कीमत 5.25 करोड़ है। और भी कोई नामजद? इसके अलावा 2 व्यक्तियों को और नामजद किया गया है। एक तो शेख साजिद उर्फ कलाम और दूसरा व्यक्ति श्याम मुंदड़ा है जो विनायक मेडिकल जो क्लॉक टावर थाना इलाका में पड़ता है उसका ओनर है। जो श्याम मेडिकल की आपने तलाशी ली थी उसमें भी कुछ बरामद हुई दवाइयाँ? इस मुकदमे के अलावा ये कार्य किया गया था ड्रग कंट्रोलर के द्वारा, जिसमें मैं स्वयं भी वहाँ पे था। उन्होंने बिल्कुल वो पर्चेजात वगैरह बना के उसका ताला तोड़कर उसको सर्च किया, लेकिन उसके अंतर्गत कोई ऐसी अवैध सामग्री नहीं मिली। क्योंकि ये बदमाश किस्म के लोग हैं और मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम से इस तरह का काम कर रहे हैं, शातिराना प्रकृति है इनकी, इसलिए दुकान के अंदर माल नहीं रखते।
और दूसरी जगह पर ऐसी जगहों पर रखते हैं जहाँ पर पुलिस पहुँच नहीं पाए। और भी कहीं अजमेर शहर या अजमेर जिले की और भी दुकानों पर किसी तरह की कोई दवाइयाँ मिलना है? ड्रग कंट्रोलर के द्वारा 1-2 और दुकानों के ऊपर चेक किया गया, जांच की गई, वहाँ पर माल मिलने की आशंका थी लेकिन नहीं मिले। लेकिन पूरे शहर में चूंकि अब सभी लोग, ये न्यूज़ सुबह से चल रही तो सभी सतर्क भी थे, तो अगर होंगे तब भी उन्होंने गायब कर ली होगी। लेकिन हमने फिर भी इसमें आसूचना संकलन किया है। मुलजिम से पूछताछ जो और दस्तियाब हो जाएंगे उनसे और पूछताछ करेंगे, तो हो सकता है कई सारे तथ्य ऐसे प्रकाश में आए कि कई सारे मेडिकल वाले इसमें इन्वॉल्व हो, और हो सकता है कोई भी इन्वॉल्व नहीं हो और ये माल बाहर जा रहा हो। ये मामला पूरा खुला है। क्या सामने है कि ये जो दवाइयाँ हैं ये रोगियों को देने के काम में आती थी या युवाओं को नशे के लिए दी जाती थी? प्रारंभिक जांच में अभी तक जो तथ्य प्रकाश में आए हैं, क्योंकि ड्रग कंट्रोलर भी साथ में थे, तो उन्होंने ये बताया कि जो नार्कोटिक्स वाली जो दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ विशेष रूप से मॉनिटर होकर आगे से लास्ट तक पहुंचती है दवाइयों के विक्रेता को, और हर स्तर पर उसकी जांच की जाती है ताकि वो अवैध रूप से कहीं पर नहीं बिक सके, बिना प्रेस्क्रिप्शन नहीं बिक सके। तो चूंकि यह बिना बिल्टी के, बिना किसी रिकॉर्ड के और बिना किसी बिल के ये माल हमें मिला है, तो पूरी की पूरी संभावना है कि ये किसी भी पीड़ित आदमी के लिए नहीं होकर नशे की ओर प्रेरित करने वाली दवाइयाँ थी। और ये समाज कंटक जो लोग हैं इनका सफाया किया जाएगा, इनको और गिरफ्तार करके इनके विरुद्ध सघन कार्रवाई की जाएगी। और क्या इस माल में फिर भी गायब हुआ है माल या इतना ही माल? ये माल एक्चुअली जो जहाँ पर हमने दबिश दी वहाँ पर उन लोगों को भनक नहीं लगी, उससे पहले हमने इसे सीज कर लिया। तो माल मोटा मोटी ये इतना ही था, इसके अलावा कोई चीज़ आगे पीछे नहीं हुई है अभी तक के अनुसंधान के माध्यम से, तो ये हमें ज्ञात है। कब आया था ये माल? इसके बारे में अनुसंधान किया जा रहा है, जैसे ये और तथ्य आएंगे प्रकाश में आपको बताया जाएगा। कितने जने हैं? 2 जने गिरफ्तार हो गए, 2 जने नामजद किए गए। कौन कौन सी धारा में लगा? ये 8/22 NDPS की धारा है जिसमें कम से कम 10 वर्ष की सजा है, उसमें गिरफ्तार। आज पुलिस और ड्रग विभाग ने मिलकर जो दवाइयों का, नशीली दवाइयों का झखारा पकड़ा है, उसमें ट्रेमाडोल और अल्प्राजोलम टेबलेट थी। ट्रेमाडोल की लगभग 36 लाख टेबलेट हैं और अल्प्राजोलम की लगभग 22 लाख टेबलेट हैं। इंजेक्शन वो लगभग 14,000 हैं। ट्रेमाडोल इंजेक्शन टेबलेट वैसे तो दर्द निवारक दवाई है, लेकिन जो नशे के आदी लोग हैं उसको नशे के रूप में यूज़ करते हैं। और अल्प्राजोलम में वो हार्ट पेशेंट्स के लिए, जिनका BP हाई होता है, जिनमें बेचैनी होती है, उनके लिए यूज़ होती है। लेकिन नशेड़ी लोग ज़्यादा मात्रा में इसको नशे के रूप में यूज़ होती हैं। इन दोनों दवाइयों का अगर कोई बिना बिल, बिना लाइसेंस के क्रय विक्रय किया जाता है तो उसका मुकदमा NDPS के तहत होता है, जिसके अंदर 1 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा है। और ये आज जो मात्रा पकड़ी गई है, इतनी मात्रा है, ये कॉमर्शियल क्वांटिटी से ज़्यादा है, जिसमें उम्र कैद की सज़ा, ये मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस और ड्रग विभाग के मिलकर कार्रवाई की है। मुख्य आरोपी विधायक वाले उसमें उसका नाम आया है कि ये उन्होंने जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं उनमें से बीच के आदमी ने बताया कि उनके ये जो श्याम मुंद्रा है उससे ली गई है। वो अनुसंधान का कार्य है, वो आगे जारी है। थैंक यू।